विजयनगर किंगडम यहाँ छोड़ा था लास्ट क्लास को हमने, 1336 से 1565 तक। ठीक है। इट वॉज फाउंडेड बाय टू ब्रदर्स हरिहर एंड बुक्काराय। ये दो भाइयों के द्वारा स्थापित किया गया था, हरिहर और बुक्काराय के द्वारा, विद द हेल्प ऑफ देयर गुरु माधव देवरान्य। उनके गुरु माधव देवरान्य के सहायता के साथ उन्होंने इसको स्थापित किया था। ओवरऑल 4 डायनेस्टीज रूल्ड विजयनगर विच आर एज फॉलोज। कुल मिलाकर के 4 राजवंशों ने विजयनगर पर शासन किया था, वो निम्नलिखित हैं। संगम डायनेस्टी, सोलुवा डायनेस्टी, तुलुवा डायनेस्टी एंड अराविडू डायनेस्टी। ये 4 डायनेस्टी आई थी। ठीक है। और जो तुलु एरिया है, तुलु डायनेस्टी ने जिसने शासन किया था बिटवीन मैंगलोर एंड बेंगलोर। ठीक है। और नायक जो होते थे इनमें मिलिट्री चीफ को नायक बोला जाता था। देखो क्या है, कृष्णदेवराय वाज द मोस्ट इंपोर्टेंट रूलर ऑफ विजयनगर हु बिलोंग टू तुलुवा डायनेस्टी। इन चारों में से जो तुलुवा डायनेस्टी मोस्ट इंपोर्टेंट थी, और उस तुलुवा डायनेस्टी का, तुलुवा राजवंश का कृष्णदेवराय जो था वो सबसे महत्वपूर्ण राजा था। ही वॉज कंटेम्परेरी ऑफ बाबर, वो बाबर का कंटेम्परेरी था। ठीक है। समकालीन था। बाबर रोट इन हिज बायोग्राफी दैट कृष्णदेवराय इज द मोस्ट रिस्पेक्टेड रूलर इन इंडिया। बाबर ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि जीवनी में लिखा है कि जो कृष्णदेवराय था वो भारत में सबसे ज्यादा आदरणीय शासक था। परहैप्स ही वाज द फर्स्ट इंडियन रूलर हु मैरिड ए प्रोस्टिट्यूट। ठीक है। शायद वो सबसे पहला ऐसा शासक था जिसने प्रोस्टिट्यूट से, वेश्या से शादी की थी। वंस ही हैड द अपॉर्चुनिटी टू ऑफ अनेक्सिंग बीजापुर। जब उसने बीजापुर को अनेक्स करने का, अपने राज्य में मिलाने का अवसर मिला, बट ही डिड नॉट, लेकिन उसने नहीं मिलाया अपने राज्य में। इंस्टेड ही अपॉइंटेड ए राइटफुल पर्सन ऑन द थ्रोन ऑफ बीजापुर। इसके बजाय उसने बीजापुर के सिंहासन पर एक सही व्यक्ति को अपॉइंट कर दिया, नियुक्त कर दिया। दो ही वॉज डीपली रिलीजियस बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम ही वॉज सेक्युलर इन ओरिएंटेशन। हालांकि वो काफी ज्यादा धार्मिक था, लेकिन उसी समय वो ओरिएंटेशन में सेक्युलर भी था, सभी धर्मों की इज्जत करता था, धर्म में उसका विश्वास था, लेकिन किसी दूसरे धर्म की निंदा नहीं करता था, वो एक समान देखता था, सेक्युलर भी था वो ओरिएंटेशन में। ही अपॉइंटेड इक्वल नंबर ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम्स इन हिज कोर्ट। उसने अपने कोर्ट में एक समान संख्या में हिंदू और मुसलमानों की नियुक्ति की हुई थी। ही वॉज ऑल्सो वेरी फॉन्ड ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर। उसने कला और साहित्य का भी बहुत ज्यादा शौक था। ही कंस्ट्रक्टेड वीरभद्र टेम्पल। उसने वीरभद्र टेम्पल को कंस्ट्रक्टेड किया था, बनाया था, एट लेपाक्षी, लेपाक्षी में, एंड वीरूपाक्ष टेम्पल एट हम्पी, और हम्पी में उसने वीरूपाक्ष मंदिर को भी बनाया था। हिज पीरियड इज आल्सो नोन एज गोल्डन एज ऑफ तेलुगु लिटरेचर। उसके पीरियड को, शासनकाल को, तेलुगु साहित्य के एक स्वर्ण काल के रूप में जाना जाता है। ही हिमसेल्फ वाज ए ग्रेट स्कॉलर ऑफ तेलुगु। वह खुद भी तेलुगु भाषा का बहुत बड़ा स्कॉलर था। एंड ही रोट ए वेरी फेमस पोइट्री, और उसने बहुत ही प्रसिद्ध पोइट्री भी लिखी थी, कविता भी लिखी थी। अमुक्त मल्यदा, ये कविता का नाम है, उसने लिखी थी। ही ऑल्सो मेंटेन 8 लुमिनरीज। उसने अपने 8 दिग्गजों को भी मेंटेन करके रखा हुआ था, तेलुगु के। ठीक है। नोन एज अष्ट दिग्गज, जिनको अष्ट दिग्गज बोला जाता है। तेलुगु भाषा के बहुत ज्यादा साहित्यकार थे, जानकार थे। इन हिज कोर्ट, अपने कोर्ट में अष्ट दिग्गजों को उसने बनाए रखा हुआ था, विच इंक्लूडेड वेरी फेमस तेनाली रामन, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण थे तेनाली रामन थे, और पेडन्ना, पेडन्ना भी थे। ठीक है। मनु चरितन वाज रिटन बाय पेदन्ना, पेदन्ना के द्वारा ये मनु चरितन जो बुक थी वो लिखी गई थी। ये विजयनगर एम्पायर के बारे में बेसिक डिटेल्स थी। ठीक है। बुद्धिज्म और जैनिज्म, जैसा हमने किया था क्लास में कि वो आर्ट एंड कल्चर में करेंगे, तो ये बुद्धिज्म और जैनिज्म से हम आर्ट एंड कल्चर की शुरुआत कर रहे हैं। इसमें देखो, सिद्धार्थ गौतम, बुद्धिज्म। बर्थ, जन्म कब हुआ? 563 बीसी लुम्बिनी में हुआ था। वर्ण, कौन से वंश से संबंधित है? क्षत्रिय वंश से। कौन से वंश से थे? शाक्य वंश से। फादर का नाम क्या था? सुद्धोधना। मदर का नाम क्या था? महामाया। डाइड आफ्टर बर्थ, जन्म देकर के मृत्यु हो गई थी उनकी। कौन सी किंगडम थी? कपिलवस्तु। महापरिनिर्वाण कब हुआ था? 483 बीसी में कुशीनगर में। ठीक है। इनकी मृत्यु हो गई थी। वाइफ का नाम यशोधरा था और पुत्र का नाम राहुल था। ठीक है। और पुत्र का नाम राहुल कैसे पड़ा? कल बताया था ना, जब उसका जन्म हुआ था तो उसने बोला था आ गया राहु, तो राहु से राहुल नाम हो गया इसका। ठीक है। मल महाजनपद से ये संबंध रखते थे।
रेज्ड बाई, पालन पोषण किया गया था उनकी जो मौसी गौतमी थी उसके द्वारा। उनके जो घोड़ा था उसका नाम था कंतक। ठीक है, परिवर्जक मीन्स होता होमलेस वेंडर, ये आगे आएगा। ठीक है, इनके जो टीचर थे अलार कलाम थे, विलेज उरुवेला से थे। ठीक है, फल्गु निरंजना रिवर नदी के किनारे बरगद के पेड़ के नीचे उनको 49 दिन की मेडिटेशन के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये बेसिक इंट्रोडक्शन है इसका। ठीक है, 4 साइंस देखे थे लाइफ में, जीवन में। साइंस ऑफ डिस्पेयर, ठीक है, ओल्ड मैन देखा था, सिक मैन देखा था, डेड बॉडी देखी थी। साइन ऑफ होप क्या था, येलो रॉब्ड मोंक, उसने एक भिक्षु को भी देखा था जिसने पीले वस्त्र पहने हुए थे। ठीक है, निर्वाणा क्या होता है, एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ फ्लेम ऑफ डिजायर, इच्छाओं की जो ज्योति है उसका बुझना निर्वाण होता है। ठीक है, ये देखो अब क्या है, शुरू करते हैं इसको। एट द एज ऑफ 29, 29 साल की उम्र में सिद्धार्थ डिसाइडेड टू रिन्यूंशिएट हिज होम, सिद्धार्थ ने अपने घर को त्यागने का फैसला किया। दिस इवेंट ऑफ लिविंग होम, घर छोड़ने की ये जो इवेंट है इन बुद्धिज्म, बुद्धिज्म में इज नोन एज महाविनिष्क्रम, इसको महाविनिष्क्रमण या महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाने जाती है, घर छोड़ने की इस इवेंट को। द ग्रेट गोइंग फोर्थ, इसको ग्रेट गोइंग फोर्थ भी बोला जाता है। ग्रेट का मतलब महा, गोइंग का मतलब होता है जाना, महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, आफ्टर दिस इवेंट, इस इवेंट के बाद सिद्धार्थ बिकेम ए परिवर्जक, इस इवेंट के बाद सिद्धार्थ जो थे परिवर्जक बन गए थे। परिवर्जक मतलब होमलेस वेंडरर बन गए थे। ही स्टार्टेड टू फॉलो शर्मन ट्रेडिशन, उसने शर्मन ट्रेडिशन को फॉलो करना शुरू कर दिया था। ही फाउंड ए टीचर अलार कलाम हु वाज एन अर्ली संख्या फिलोसोफर, उसने एक टीचर अलार कलाम को ढूंढ लिया था जो सांख्य फिलोसोफर थे, प्रारंभिक। ठीक है, सांख्य दार्शनिक थे। आफ्टर लर्निंग थिंग्स फ्रॉम कलाम, ठीक है, बुद्ध आया, सिद्धार्था स्टार्टेड टू वेंडर हियर एंड देयर, अलार कलाम से शिक्षा के बाद जो सिद्धार्थ थे वो इधर उधर वेंडर करने लगे, घूमने लगे थे। एट द एज ऑफ 35, 35 साल की उम्र में ही रीच द विलेज उरुवेला, वो उरुवेला गांव में पहुंचे। एंड एट द बैंक ऑफ रिवर निरंजना, और निरंजना नदी के किनारे अंडर ए बैनियन ट्री, एक बरगद के पेड़ के नीचे, ही मेडिटेटेड फॉर 49 डेज, उसने 49 दिन तक तपस्या की, साधना की। इन द मिड नाइट ऑफ 49th डे, 49वें दिन की मिड नाइट में, रात में, ही अचीव्ड निर्वाणा, उसे निर्वाण की प्राप्ति हुई। एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ फ्लेम ऑफ डिजायर, निर्वाण क्या होता है, इच्छाओं की जो फ्लेम है उसका बुझ जाना, वो निर्वाण होता है, उसकी इच्छाएं मर गई सारी। ठीक है, वन इज फ्री फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, उसको क्या बोलते हैं, संसारा। ठीक है, जो ये क्या होता है निर्वाणा, जो जन्म और मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाता है उसको निर्वाण बोलते हैं। आफ्टर अचीविंग निर्वाणा, फॉलोअर्स ऑफ सिद्धार्थ स्टार्टेड टू कॉल हिम बुद्धा अवेकन्ड वन, निर्वाण प्राप्ति के बाद उसके जो फॉलोवर थे, अनुयायी थे, वो महात्मा बुद्ध को उसको सिद्धार्थ को बुद्धा बोलने लग गए थे। ठीक है, बुद्धा का मतलब होता अवेकन्ड वन। ठीक है, आफ्टर अटेनिंग निर्वाणा, निर्वाण प्राप्ति के बाद बुद्धा गेव हिज फर्स्ट सर्मन एट द डियर पार्क इन सारनाथ, निर्वाण प्राप्ति के बाद सारनाथ में के डियर पार्क में बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। इन दिस फर्स्ट सर्मन, इस पहले सर्मन में, उपदेश में, बुद्धा एलेबोरेटेड 4 नोबल ट्रूथ, बुद्धा ने 4 जो सत्य हैं उनके बारे में बताया था। आर्य सत्य बोला जाता है नोबल ट्रूथ को उनको। पहला क्या है, वर्ल्ड इज फुल ऑफ मिजरी, दैट इज दुखा, कि संसार दुखों से भरा हुआ है। दूसरा सत्य है, देयर इज ए कॉज ऑफ मिजरी, दुखों का एक कारण होता है, इसको समुदाय बोलेगा। ठीक है, दैट इज डिजायर, ठीक है, इच्छा, तृष्णा जिसको बोला गया। मिजरी कुड बी ओवरकम, और बताया कि दुखों को निरोध किया जा सकता है, उनको रोका जा सकता है दुखों को। देयर इज ए पैथ, एक रास्ता है, दैट इज 8 फोल्ड पैथ, अष्टांग मार्ग है। ठीक है, उसने ये बताया था। बताओ क्या क्या पढ़ा हमने अभी इसके बारे में। जन्म कब हुआ था, 563 BC में। ठीक है, पिता का नाम कौन से वंश से थे, और किंगडम कौन सी थी, कपिल वस्तु। ठीक है, और पत्नी का नाम यशोधरा, पुत्र का नाम राहुल। ठीक है, और कितने साल की उम्र में उसने घर को छोड़ा, 29 साल की में। मैं भी 29 का हो गया, आज मैं भी अपना बोरिया बिस्तर उठा के जाऊंगा। ठीक है, अच्छा, और इस घर छोड़ने की जो
इवेंट है, इसको बौद्ध धर्म में क्या किसके नाम से जाना जाता है? महाभिनिष्कर्म। ठीक है। और इसके गुरु का नाम क्या है? अलार कलाम। अलार कलाम से शिक्षा ग्रहण करने के बाद महात्मा बुद्ध क्या बन गए? परिवर्जक, होमलेस वेंडरर हो गए थे। ठीक है। और उसके बाद कौन से गांव में पहुंचे वो? उरुवेला में। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? निरंजना नदी के किनारे। कौन से पेड़ के नीचे? 49 पेड़ के नीचे। 49 पेड़ के नीचे। हाँ, तो जो पूछू वो बताओ ना। बरगद के पेड़ के नीचे। कितने दिन तपस्या की? 49 डेज। पहला उपदेश कहाँ दिया? कौन से पार्क में दिया? डियर पार्क में। ठीक है। और क्या बताया डियर पार्क में पहले उपदेश में? 4 आर्य सत्यों की व्याख्या की। 4 आर्य सत्य उसने बताए थे। महात्मा बुद्ध का प्रसिद्ध शिष्य कौन सा था? उंगली मार डाकू। आनंद जिसको बोला, उसने नाम रख लिया था अपना आनंद। ठीक है। उंगली मार डाकू क्या है? उंगली मार डाकू क्या है? महात्मा बुद्ध की एक छोटी सी स्टोरी याद आ गई जो मैंने एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ी, उसको बताऊंगा मैं। उंगली मार डाकू जो है, ये महात्मा बुद्ध जब भी आते जाते थे उसको रोज गाली देते थे। ये ऐसे वैसे, ये मतलब भला बुरा बोलते थे। एक दिन महात्मा बुद्ध विचलित नहीं हुए उसकी बातों को सुन करके। महात्मा बुद्ध ने एक दिन पूछा कि अगर मैं आपको कोई उपहार दूं और वो उपहार तुम ना लो तो वो उपहार फिर कहाँ जाएगा? वो बोला कि मेरे पास ही रहेगा, तुम नहीं लोगे तो। वो बोला कि तुमने मुझे जितनी गाली दी वो मैंने ली ही नहीं। ठीक है। ऐसी ऐसी बातें करके उंगली मार डाकू उसका वो उंगली काट देता था सबकी, जिस भी जंगल में वो आते थे। महात्मा बुद्ध उसी जंगल में गए थे, तब जाकर के उसका शिष्य बन गया था। ठीक है। यहाँ तक अभी हमने पढ़ा। अष्टांगिक का मार्ग इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव। हम देखते हैं क्या है। 8 मार्ग बताएगा। सम्यक दृष्टि, राइट विजन हो, सत्य दृष्टि हो, सम्यक दृष्टि हो, मतलब अच्छी चीजों को देखे। सम्यक वोचा, ठीक है, राइट स्पीच, ठीक है, सत्य बोलना, सही बोलना। सम्यक कमनता, राइट कंडक्ट, सत्य आचरण हो। सम्यक आजीवना, राइट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, जीवन जीने के सही तरीके हों। सम्यक ध्याना, राइट कंसंट्रेशन, ठीक चीज पर ध्यान लगाया जाए। सम्यक व्यायाम, राइट एक्सरसाइज की जाए। सम्यक स्मृति, राइट अवेयरनेस अबाउट वन सेल्फ, माइंडफुलनेस होना चाहिए। सम्यक समाधि, राइट डीप मेडिटेशन। ठीक है। दिस इवेंट ऑफ फर्स्ट sermon इन बुद्धिज्म इज नोन एज धर्म चक्र परिवर्तन। ये जो पहला उपदेश दिया गया, इस उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। मतलब टर्निंग द व्हील ऑफ रिलीजन या लॉ। ठीक है। धर्म के व्हील को टर्न करना, मोड़ना। बुद्धा स्टार्टेड टू प्रीच एट मैनी प्लेसेस। बुद्ध ने बहुत से प्लेसेस पर प्रीच करना शुरू कर दिया था। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट प्लेस इंक्लूड्स वैशाली, राजगीर, पावा, श्रावस्ती एटसेट्रा। इन जगह पर उसने क्या किया? उपदेश देना शुरू कर दिया था। एट द एज ऑफ 80, 18 साल की उम्र में, इन 483 BC, 483 BC में, बुद्धा अचीव्ड महापरिनिर्वाण। बुद्ध को महापरिनिर्वाण मिल गया, मतलब फाइनल ब्लो आउट। ठीक है। आखिरी प्रहार हुआ, महापरिनिर्वाण हुआ, उनकी मृत्यु होगी। तो एट द प्लेस कॉल्ड कुशीनगर, कुशीनगर के प्लेस में, यूपी में है ये अभी। ठीक है। द इवेंट ऑफ महापरिनिर्वाण इन बुद्धिज्म इज कंसिडर्ड एज एन ओकेजन ऑफ ब्लिस, आनंदा। ये जो महापरिनिर्वाण की इवेंट है वो बौद्ध धर्म में उसको आनंद का एक उत्सव माना जाता है। बिकॉज बुद्ध वाज फ्री फ्रॉम मिजरी ऑफ लाइफ एंड इट वाज एंड ऑफ रीबर्थ। क्योंकि जो बुद्ध थे वो जीवन के दुखों से आजाद हो गए थे और रीबर्थ के चक्कर से भी मुक्त हो गए थे, अंत हो गया। तो इसलिए इसको खुशी के रूप में देखा जाता है। इन 483 BC itself, the disciples of Buddha convened the first Buddhist council at राजगृह। 483 BC में ही महात्मा बुद्ध के अनुयायियों ने पहली बौद्ध सभा राजगृह में रखी, आयोजित की, अंडर द पैट्रोनेज ऑफ कंटेम्पररी किंग अजातशत्रु। जो समकालीन राजा थे उनके संरक्षण में ये राजगृह में पहली बौद्ध सभा हुई। दिस असेंबली वाज प्रिसाइडेड बाय बुद्धिस्ट मोंक महाकश्यप।
ये जो असेंबली थी, इस असेंबली का जो अध्यक्षता की गई थी वो बौद्ध भिक्षु महाकश्यप के द्वारा की गई थी। वन ऑफ द फेवरेट डिसिपल ऑफ बुद्धा, आनंदा कजन थे वो, उसका सबसे फेवरेट डिसिपल था, सबसे मनपसंद शिष्य उसका था। एलेबोरेटेड द ओरिजिनल टीचिंग्स ऑफ बुद्धा, उसने महात्मा बुद्ध की ओरिजिनल टीचिंग्स को एलेबोरेटेड किया था, ठीक है, विस्तृत किया था उसने। विच वर कंपाइल्ड इन ए बुक सुत्त पिटक, ठीक है, जो सुत्त पिटक नामक किताब में कंपाइल की गई थी, लिखी गई थी। बुद्धाज उपाली, ठीक है, एलेबोरेटेड ऑन मोनास्टिक डिसिप्लिन विच वाज कंपाइल्ड इन ए बुक विनय पिटक। बुद्धा का जो शिष्य था उपाली, उसने जो मोनास्टिक डिसिप्लिन है, मोनास्टिक डिसिप्लिन का मतलब ये मोनास्ट्री में, मठों में जो अनुशासन है, उसको भी एलेबोरेटेड किया था, जिसको विनय पिटक में लिखा गया था अनुशासन के बारे में। इन 383 बीसी, 383 बीसी में सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल वाज कन्वेंट एट वैशाली, दूसरी बौद्ध संगति या बौद्ध सभा वैशाली में हुई। इट वाज पैट्रोनाइज्ड बाय कंटेम्परेरी किंग कालाशोक, इसे जो समकालीन शासक कालाशोक था उसके द्वारा संरक्षण दिया गया था। दिस असेंबली वाज प्रिसाइडेड बाय बुद्धिस्ट मोंक सबाकामी, ठीक है, यह जो असेंबली थी, दूसरी असेंबली, ये जो बुद्धिस्ट भिक्षु है सबाकामी के द्वारा इसको प्रिसाइडेड किया गया, अध्यक्षता की गई थी। द मेजर डेवलपमेंट ऑफ दिस काउंसिल, इस परिषद का जो मुख्य डेवलपमेंट विकास जो हुआ था, वाज आइडियोलॉजिकल फैक्शनलिज्म ऑफ बुद्धिज्म इनटू टू सेक्ट। इस सभा में, तीसरी बौद्ध संगति में, जो बौद्ध धर्म था वो विचारधारा के आधार पर दो गुटों में बट गया था, जैसे कि स्थार विवदन थेरवाद जिसको बोलते हैं, ठीक है, महासंघिका थेरावादाज वर ऑर्थोडॉक्स, ठीक है, महासंघिका में और थेरावादा में क्या हो गया था, बट गया था। अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन सोल्व किया था, थेरावाद उसमें दिया गया, ठीक है। ये स्थावीरवादीन है, स्थावीरवादीन को ही थेरावाद बोला जाता है, ठीक है। थेरावादास वर ऑर्थोडॉक्स फॉलोवर्स ऑफ बुद्धिज्म, वो महात्मा बुद्ध के ऑर्थोडॉक्स फॉलोवर्स थे, धार्मिक फॉलोवर्स थे, ठीक है। एंड महासंघिकाज वर लाइबरल फॉलोवर्स ऑफ बुद्धिज्म, और महासंघिका जो थे वो बुद्धिज्म के लाइबरल फॉलोवर्स थे, ठीक है। ऑर्थोडॉक्स फॉलोवर होने का मतलब कुछ भी चेंज नहीं हो, जैसा बोला गया उसी को फॉलो करना ऑर्थोडॉक्स है, ठीक है। लेकिन अपनी समझ के साथ थोड़े थोड़े जो लाइबरल रूल्स होते हैं उनको मान करके कि हाँ अपनी समझ है, ये तो मुझे करना ही चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है, वो लाइबरल, वो महासंघिका हो गए, समझ गए। तो दो गुटों में बट गया, स्थावीरवादीन जिसको थेरावादा बोला जाता है, और महासंघिका। स्थावीरवादीन जो है स्थिर, इसको ऐसे लगा सकते हो कि स्थिर थे, वो अपने रूल को लेकर के हटे नहीं थे, अड़े रहे थे। और महासंघिका, ठीक है, ये लाइबरल फॉलोवर्स थे। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल वाज कन्वेंट इन 250 बीसी, ठीक है, जो तीसरी बुद्धिस्ट काउंसिल जो 250 बीसी में रखी गई थी पाटलिपुत्र में। इट वाज पैट्रोनाइज्ड बाय अशोका, ये अशोक के द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया था। एंड प्रिसाइडेड बाय मोगलीपुत्र तीस, और इसे मोगलीपुत्र तीस के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। इट इज कंसीडर्ड एज द मोस्ट इंपोर्टेंट बुद्धिस्ट काउंसिल, यह बौद्ध धर्म में सबसे महत्वपूर्ण बुद्धिस्ट काउंसिल, बौद्ध संगति समिति के रूप में जाना जाता है। अशोका रिमूव्ड ऑल द 18 हेरेटिक्स डाइवर्जेंस फ्रॉम बुद्धिज्म एंड रिकॉग्नाइज्ड थेरावादा टू बी द ओनली वर्जन ऑफ बुद्धिज्म। अशोक ने सभी जो 18 हेरेटिक्स थे, जो कमियां थी बुद्धिज्म से, वो सारी दूर कर दी थी, और उसने ये भी बताया था कि थेरावादा ही एक अकेला वर्जन बचा है बौद्ध धर्म का। थेरवाद को इसने मान लिया था, थेरवाद मतलब स्थावीरवादी, महासंघी का कोई वो नहीं था। एंड रिकॉग्नाइज्ड वन मोर पिटक बुक, अभिधम्म पिटक वाज कोडिफाइड इन दिस असेंबली। एक और पिटक बुक लिखी गई थी इस असेंबली में, जो थी अभिधम्म पिटक, ठीक है, विच इज अबाउट मेटाफिजिक्स ऑफ बुद्धिज्म, जो बुद्धिज्म की मेटाफिजिक्स के बारे में है, फिलोसॉफिक इंटरप्रिटेशंस के बारे में है, ठीक है, दार्शनिक व्याख्याओं के बारे में है। आफ्टर द एंड ऑफ दिस काउंसिल अशोका डिसाइडेड टू स्प्रेड बुद्धिज्म आउटसाइड इंडियन सबकॉन्टिनेंट। इस सभा के खत्म होते ही अशोक ने फैसला किया था कि भारतीय उपमहाद्वीप से बाहर भी बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया जाए। ही सेंट मैनी बुद्धिस्ट मिशन टू सेंट्रल एशिया, उसने सेंट्रल एशिया में बहुत से बुद्धिस्ट मिशंस को भेजा था, साउथ ईस्ट एशिया में भेजा था। एंड ही सेंट हिज सन महेंद्र एंड डॉटर संघमित्रा टू श्रीलंका फॉर प्रोपेगेशन ऑफ बुद्धिज्म, और उसने अपने पुत्र महेंद्र को और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भी भेजा था। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वाज कन्वेंट इन 78 AD इन कुंडलवन, कश्मीर,
चौथी बुद्धिस्ट जो काउंसिल थी वो 78 एडी में कुंडल वन में रखी गई थी कश्मीर में, एंड इट वाज पैट्रोनाइज्ड बाय कंटेम्पररी किंग कनिष्क, और यह कनिष्क के द्वारा संरक्षित की गई थी। एंड 78 एडी यू नो वेरी वेल, शक संवत की शुरुआत हुई। ठीक है, कनिष्क के द्वारा उसने क्या किया था, वो क्या था, जब उसने शकों को हरा दिया था ना, शकों को हराने के बाद उसने शक संवत की शुरुआत की थी, और इसी कनिष्क ने, और इसी का सेलिब्रेशन करने के लिए उसने इस बुद्धिस्ट बौद्ध संगति का भी आयोजन किया था। द असेंबली वाज प्रिसाइडेड बाय वसुमित्र, बुद्धिस्ट मॉन्क थे वो। इस असेंबली की अध्यक्षता वसुमित्र के द्वारा की गई थी, बौद्ध धर्म के भिक्षु थे ये। एंड सब प्रिसाइडेड बाय अश्वघोष, और इसके उपाध्यक्ष कौन थे, अश्वघोष थे। अश्वघोष ने कौन सी बुक लिखी, बुद्ध चरित्र। द इनिशियल डेवलपमेंट ऑफ दिस काउंसिल वाज कोडिफिकेशन ऑफ एनसाइक्लोपीडिया ऑफ बुद्धिज्म। इसका जो काउंसिल का इनिशियल डेवलपमेंट वो था कि उसने बुद्धिज्म की जो एनसाइक्लोपीडिया है उनको कंपाइल कर दिया था, उसको लिखा था बौद्ध धर्म के बारे में। ठीक है, महाविभिष बुद्धिज्म या महाविभास, इसको उसने लिखा था। ठीक है, द मेजर डेवलपमेंट ऑफ दिस काउंसिल वाज डिवीजन ऑफ बुद्धिज्म इनटू टू फॉर्मल सेक्ट्स। इसका जो मुख्य डेवलपमेंट हुआ था इस काउंसिल में वो ये था कि बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया था, दो शाखाओं में बट गया था, हीनयान और महायान, ये दो शाखाएं थी। ऑर्थोडॉक्स सेक्ट था हीनयान, महायान लाइबरल सेक्ट था। हीनयान ऑर्थोडॉक्स का मतलब ये एज इट इज फॉलो करते थे, ये थोड़े से इनके जो रूल थे ये थोड़े से ढीले ढाले रूल थे इनके, लाइबरल सेक्ट से। अनऑर्थोडॉक्स, अनऑर्थोडॉक्स बिल्कुल अपोजिट इसलिए चला जाएगा कि वो तो सारी चीजों का पालन कर रहे हैं, वो एक का भी नहीं पालन कर रहे। ठीक है, यहाँ पर लिबरल इसलिए यूज किया गया है। ये लिबरल सेक्ट था, थोड़ा सा उदारवादी था, इसमें जो रूल थे वो थोड़े ढीले ढाले थे, इसमें सख्त रूल थे। नो आइडल वर्शिप, इसमें कोई मूर्ति पूजा नहीं होती थी। बिलीव्ड इन आइडल वर्शिप, ये मूर्ति पूजा में विश्वास रखते थे। दे कंसिडर्ड बुद्धा एज ह्यूमन बीइंग, ये हीनयान में बुद्ध को ह्यूमन बीइंग समझते थे, मानव ही समझते थे। स्टार्टेड टू सी हिम एज गॉड, महायान में उन्होंने भगवान के रूप में बुद्ध को देखना शुरू कर दिया था। निर्वाणा इज इंडिविजुअल फेनोमेनन, इनके अनुसार जो निर्वाण है वो इंडिविजुअल फेनोमेनन है, किसी स्पेशल व्यक्ति को मिलेगा, व्यक्तिगत मिलेगा ही। दे यूज्ड पाली लैंग्वेज फॉर प्रीचिंग, वो प्रीचिंग के लिए पाली लैंग्वेज का यूज करते थे। ठीक है, निर्वाणा इज आल्सो ए ग्रुप फेनोमेनन, ग्रुप में भी निर्वाण मिल सकता है। ठीक है, दे स्टार्टेड यूजिंग एलिट लैंग्वेज संस्कृत फॉर प्रीचिंग बुद्धिज्म, इन्होंने संस्कृत भाषा का प्रयोग करना शुरू कर दिया था। ठीक है, और ये एलिट लैंग्वेज थी, उच्च वर्ग के लोगों की लैंग्वेज थी। ब्रांचेस ऑफ बुद्धिज्म, बुद्धिज्म की कौन कौन सी ब्रांचेस हैं, अर्लीस्ट ब्रांचेस। ठीक है, समितिया, समितिया और ये स्वतंत्रिक, ठीक है, शरावस्तिवादी। ठीक है, ये तीन इसकी अर्लीस्ट ब्रांचेस थी। कंटेम्पररी पॉपुलर ब्रांचेस ऑफ बुद्धिज्म, लोकप्रिय समकालीन ब्रांचेस बुद्धिज्म की कौन सी थी, महायान, महायान शाखा में देखो क्या है, इट इज द लार्जेस्ट सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म, यह बुद्धिज्म का सबसे बड़ा सेक्ट था, सबसे बड़ी शाखा थी। इट एम्फेसाइजेस ऑन द पाथ ऑफ बुद्धहुड, यह बुद्धहुड के मार्ग पर जोर देती थी। दे आल्सो एम्फेसाइज्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ बोधिसत्व, उन्होंने बोधिसत्व की धारणा के ऊपर भी बल दिया था, जोर दिया था। कैपेबल ऑफ अचीविंग निर्वाण, वो व्यक्ति होते हैं बोधिसत्व जो निर्वाण प्राप्ति के योग्य होते हैं। बट दे पोस्टपोन्ड देयर निर्वाण, लेकिन उन्होंने उनके निर्वाण को स्थगित कर दिया हो। ठीक है, बिकॉज दे वांट टू हेल्प ऑल सेंटिएंट बीइंग्स ऑन प्लैनेट्स। सेंटिएंट बीइंग्स का मतलब जो संत है वो, लेकिन वो उन्होंने अपने निर्वाण को पोस्टपोन कर दिया था, क्योंकि वो इस पृथ्वी पर जितने भी संत हैं उनकी वो सहायता करना चाहते थे इन अचीविंग निर्वाण अचीव करने में। ठीक है, दे आर कैपेबल ऑफ अचीविंग निर्वाणा बट आफ्टर मैनी लाइफ टाइम, वो निर्वाण प्राप्ति के अधिकारी हैं, लेकिन बहुत से लाइफ टाइम के बाद, मतलब बहुत से जन्म लेने के बाद, दे हैव हेल्प्ड ऑल द सेंटिएंट बीइंग्स, उन्होंने सभी सेंटिएंट बीइंग्स की उन्होंने सहायता की, बोधिसत्व की सहायता की। प्रोग्रेस टू पाथ ऑफ बुद्धहुड, ताकि वो अपने जीवन में उन्नति करके बुद्धहुड के प्राप्त कर लें बोधिसत्व को। ठीक है, थेरवाद, स्कूल ऑफ एल्डर्स इसको बोला जाता है थेरवाद, स्थावीरवाद का ही दूसरा वो है। इट इज द ओल्डेस्ट ब्रांच ऑफ बुद्धिज्म,
ये बुद्धिज्म के सबसे ओल्डेस्ट ब्रांच है, सबसे पुरानी ब्रांच है। देवर ऑर्थोडॉक्स इन नेचर, वो नेचर में ऑर्थोडॉक्स थे। हूँ बिलीव्ड इन इंडिविजुअल साल्वेशन, जो व्यक्तिगत मुक्ति में विश्वास रखते थे। लाइक हीनियाना, हीनियानों की तरह, बट डिफर फ्रॉम हीनियाना, हीनियानों की तरह ही थे वो ऑर्थोडॉक्स, लेकिन हीनियानों से अलग थे इन टर्म्स ऑफ वर्शिपिंग द आइडल ऑफ बुद्धा। ठीक है, बुद्ध की मूर्ति पूजा के संदर्भ में वो इनसे अलग थे। इट इज ए पॉपुलर वर्जन, ये पॉपुलर वर्जन था ऑफ बुद्धिज्म इन म्यांमार। म्यांमार में काफी ज्यादा लोकप्रिय था, श्रीलंका में और थाईलैंड में काफी ज्यादा लोकप्रिय थेरवाद। ठीक है, वज्रयान बुद्धिज्म, इट इज द थर्ड मोस्ट पॉपुलर ब्रांच ऑफ बुद्धिज्म एंड तांत्रिक सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म। यह तीसरी सबसे लोकप्रिय शाखा थी बुद्धिज्म की, और यह तांत्रिक भाग था। तांत्रिक भी फॉलो करते थे इसको। ठीक है, इट वॉज हाईली पॉपुलराइज्ड ड्यूरिंग द पाला रूलर ऑफ बिहार एंड बंगाल। बिहार और बंगाल में जो पाला शासक थे, धर्मपाल, अनंगपाल द्वितीय से, ठीक है, उनमें काफी ज्यादा ये लोकप्रिय हुई थी। मैनी सब वर्जन्स, बहुत से उपवर्ग भी या उपभाग भी ऑफ वज्रायना बिकेम पॉपुलर इन तिब्बत। तिब्बत में बहुत से वज्रयान शाखा के जो उपभाग हैं वो भी लोकप्रिय हो गए थे, जैसे कि गेलुपा, काला चक्रा। ठीक है, ये इसके ही उपभाग हैं। द रिचुअल्स ऑफ दिस सेक्ट आर क्वाइट क्लोजर टू हिंदुइज्म। इसके जो रिचुअल्स हैं, अनुष्ठान जो हैं इस शाखा के, वो बिल्कुल हिंदुइज्म से मिलते जुलते हैं। वज्रयान बुद्धिस्ट आर नॉट ऑर्डेन्ड बाई सैक्रेड टेक्स्ट। ठीक है, वज्रयान बुद्धिस्ट जो हैं वो किसी पवित्र ग्रंथ को नहीं रखते हैं। दे आल्सो वर्शिप फीमेल डेटीज। ठीक है, वो जो फीमेल डेटीज हैं, देवी देवियां जो हैं, उनकी भी वो पूजा करते थे। लाइक महामयूरी, उसकी पूजा करते हैं। तारा की पूजा करते हैं। ठीक है, अक्षोभ्या, इसकी भी वो पूजा करते हैं। ये इनकी देवियां हैं। ठीक है, जैन बुद्धिज्म, इट इज ए पॉपुलर वर्जन ऑफ बुद्धिज्म इन जापान। यह जापान में बुद्धिज्म का सबसे लोकप्रिय वर्जन है। इट इज नोन फॉर इन्फ्यूजन ऑफ सेरीन साउंड्स। यह जो शांति की जो साउंड्स है उनके लिए काफी ज्यादा जाना जाता, प्रसिद्ध है। फॉर कंटेम्पलेशन, कंटेम्पलेशन के लिए, विचार विमर्श के लिए, एंड स्पिरिट और अध्यात्म के लिए जो सीरीन साउंड्स हैं उनके लिए काफी ज्यादा जानता। सीरीन का मतलब था शांति, शांति को सुनते हैं। इट इज हाईली एम्फेसाइज्ड ऑन मेडिटेटिंग पैथ। ये काफी ज्यादा मेडिटेशन के ऊपर जोर डालते हैं, जोर देते हैं। और बुद्धिज्म, बुद्धिज्म में टू प्योरीफाई यूनिवर्सल साउल। ठीक है, अपनी जो ब्रह्मांडीय आत्मा जो है उसको शुद्ध करने के लिए मेडिटेटिंग के पाथ पर जोर देते हैं। जैन बुद्धिज्म, ओल्ड वर्जन्स ऑफ बुद्धिज्म, बुद्धिज्म के ओल्ड वर्जन्स कौन से हैं? माध्यमिका, इट इज एन इम्पोर्टेंट स्कूल ऑफ थॉट इन महायान बुद्धिज्म। महायान बुद्धिज्म में यह क्या है? ये एक महत्वपूर्ण स्कूल है। ठीक है, विचार है इसका। एंड इट डिरीव्स इट्स नेम फ्रॉम मध्यम पाथ, और इसका नाम मध्यम पाथ से पड़ा है। ठीक है, बीच के रास्ते से। इट इज एन इम्पोर्टेंट स्कूल ऑफ थॉट, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्कूल ऑफ थॉट है इन महायान बुद्धिज्म। महायान बुद्धिज्म में इट एम्फेसाइजेस ऑन ऑप्टिमम पाथ, मध्यम मार्ग। यह मध्यम मार्ग पर जोर देते हैं। द मोस्ट रिनाउंड मध्यमिका थिंकर वाज नागार्जुन। जो मध्यम जो थिंकर थे, फिलोसोफर, दार्शनिक जो थे, सबसे ज्यादा प्रसिद्ध जो थे वो नागार्जुन थे। 200 एडी में थे, 200 एडी में थे। ही डेवलप द डॉक्ट्राइन ऑफ शून्यवाद, ऑल इज वर्ल्ड। उसने शून्यवाद की जो नीति है उसको डेवलप किया था, विकसित किया था। शून्यवाद का सिद्धांत किसने दिया आ जाए तो नागार्जुन ने 200 एडी में दिया था। ठीक है, शून्यवाद क्या था? ऑल इज वर्ल्ड, सब कुछ खत्म है। सर्वस्तिवादना और वैभाषिका, ये क्या है? इट वॉज एन अर्लियर स्कूल ऑफ बुद्धिज्म एंड दे बिलीव्ड इन डॉक्ट्राइन दैट ऑल इज रियल। ये बुद्धिज्म का अर्लीस्ट स्कूल था। स्कूल का मतलब विचारधारा थी। ठीक है, और वो ये मानते थे कि सब कुछ वास्तविक है जो कुछ देख रहे हो। ठीक है, मेटाफिजिकल थॉट्स ऑफ बुद्धिज्म, बुद्धिज्म के मेटाफिजिकल थॉट्स कौन से हैं? ऑन यूनिवर्स, यूनिवर्स पर। बौद्ध धर्म में यूनिवर्स के बारे में क्या कहा जाता है? यूनिवर्स ओरिजिनेटेड ड्यू टू द लॉज ऑफ नेचर। ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है प्रकृति के लॉज के अकॉर्डिंग हुई है, प्रकृति के नियमों के अनुसार हुई है। वेदास के बारे में क्या कहते हैं? दे रिफ्यूटेड अथॉरिटी ऑफ वेदा एंड इट्स डिवाइन ओरिजिन। उन्होंने मना कर दिया कि जो वेद हैं उनकी कोई अथॉरिटी नहीं है और वो डिवाइन ओरिजिन के भी नहीं है। गॉड, बुद्धा वाज एग्नोस्टिक अबाउट गॉड एंड ही डिड नॉट आंसर एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू गॉड। बुद्धा जो थे वो गॉड के बारे में एग्नोस्टिक थे, उन्हें पता नहीं था भगवान का, और भगवान के बारे में जो भी प्रश्न होते थे वो चुप रहते थे।
किसी ने भी भगवान के बारे में महात्मा बुद्ध से पूछा, चुप रहे हो। आत्मा के बारे में पूछा कि मरने के बाद क्या होता है, जवाब नहीं दिया। ठीक है, रीबर्थ, बुद्धिस्ट बिलीव इन रीबर्थ, पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे वो। ओन साउल, दे डिड नॉट बिलीव इन द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सटर्नल साउल, वो बाहरी आत्मा के अवधारणा में विश्वास नहीं रखते थे। ए क्वेश्चन अराइजेस दैट इफ दे डू नॉट बिलीव इन साउल देन व्हाट टेक्स रीबर्थ। एक क्वेश्चन यहाँ पर उठता है कि यदि वो आत्मा में विश्वास नहीं करते हैं तो जन्म किसका होता है, फिर दोबारा पुनर्जन्म किसका होता है। अकॉर्डिंग टू बुद्धिज्म द कर्मिक कॉन्शियसनेस दैट इज स्कंदा, ठीक है, विच टेक्स रीबर्थ। ठीक है, जो कर्मिक कॉन्शियसनेस है, ठीक है, कर्मों की जो चेतना है वो पुनर्जन्म लेती है, जिसको स्कंदा बोला गया है। ठीक है, साउल के बारे में थे। प्रतीत्या समुत्पदा, ये क्या है प्रतीत्या समुत्पदा? थ्योरी ऑफ कोजेशन एंड इंटरडिपेंडेंस, कोजेशन की थ्योरी और इंटरडिपेंडेंस की थ्योरी, ये है प्रतीत्या समुत्पदा। बुद्ध सेड दैट नथिंग इज विदाउट ए कोज, बुद्ध ने कहा कि इस दुनिया में कोई भी चीज किसी कारण से नहीं है, किसी न किसी चीज का कारण है। ठीक है, he further maintained everything which is there in the world is because of something pre-existed, उसने ये भी बात बताई कि जो कुछ भी इस संसार में है वो पहले से ही है, प्री एग्जिस्ट है वो। ठीक है, कनिष्कवाद, कनिष्कवाद क्या है? इट सेज दैट एवरीथिंग इज इम्परमानेंट एंड इट हैज एन एंड। ठीक है, यह कहती है कि हर चीज जो है वो अस्थाई है और उसका अंत होना है। ठीक है, कस्निकवाद है ये। कि बुद्धिस्ट वर्ड, बुद्धिस्ट वर्ड क्या है, कौन से की वर्ड्स? तन्हा, डिजायर्स एंड क्रेविंग्स। ठीक है, ये तन्हा है, जो इच्छाएं हैं, और क्रेविंग्स जो तृष्णाएं जो है उनको तन्हा बोला गया है। ठीक है, परमिता, परफेक्शंस इन बुद्धिज्म, वो परमिता होता है जो बुद्धिज्म में परफेक्ट हो जाता है। ठीक है, मग्गा, मार्ग को बोला गया है, पाथ को बोला गया है। परिवर्जक, होमलेस वेंडरर को बोला गया है। श्रमणा, द वन हु स्ट्राइव्स फॉर एनलाइटनमेंट, श्रमण उसको बोला जाता है जो ज्ञान प्राप्ति के लिए संघर्ष करता है। ठीक है, ये श्रद्धा क्या है? कन्विक्शन और फेथ, विश्वास श्रद्धा है, श्रद्धा को श्रद्धा बोला गया है। अरहट, अरहट क्या है? वन हु विंस द फो, जो अपने दुश्मनों पर, दुश्मनों को जीत लेता है। विनिंग नेगेटिव वाइसेस, इसका मतलब ये है कि जो नकारात्मक हैं चीजें, वाइसेस जो हैं, पाप जो हैं, उनके ऊपर जो विजय प्राप्त कर लेता है उसको अरहट बोला गया है। अनिका, बिलीफ दैट नथिंग रिमेन्स द सेम, अनिका एक ऐसी विचारधारा है जो ये मानती है कि कुछ भी सेम नहीं है। ठीक है, अन्नता, अनात्मा वेदा इसको बोला गया है। अनचेंजिंग साउल, कि जो साउल है वो कभी चेंजिंग नहीं होती। क्वेश्चनिंग द एग्जिस्टेंस अनचेंजिंग साउल, ये जो साउल है जो कभी बदलती नहीं है, उसके अस्तित्व पर प्रश्न उठाते हैं। ठीक है, प्रतीत्य समुत्पदा, द डॉक्ट्राइन ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन। ठीक है, कि एक दूसरे के ऊपर निर्भर है, इस डॉक्ट्राइन का क्या, इस नीति का क्या ओरिजिनेशन है, उसके बारे में इसमें बताया गया है। उपसंपदा, द ऑर्डिनेशन सेरेमनी, ये ऑर्डिनेशन सेरेमनी होती है वेरे नोविस, जब कोई नौसिखिया, ठीक है, बिगिनर जो होता है, बिकम्स ए फुल फ्लेज्ड मेंबर ऑफ द मोनास्टिक कम्युनिटी, वो भिक्षुओं के समुदाय का जब कोई फुल फ्लेज्ड मेंबर बन जाता है, कोई भी माइनर जो होता है, तो उसके फुल फ्लेज्ड मेंबर होने पर एक उपसंपदा नाम का आयोजन रखा जाता है। पतिमोक्षा, द बेसिक कोड ऑफ मोनास्टिक डिसिप्लिन फॉर मॉन्क्स एंड नन्स। ठीक है, भिक्षुओं के लिए और भिक्षुणियों के लिए जो मोनास्टिक डिसिप्लिन के जो कोड होते हैं उसको क्या बोला गया है? पतिमोक्षा बोला गया है। ठीक है, अब यहाँ पर बौद्ध धर्म जो है वो खत्म होता है, जैन धर्म इसके बाद आएगा। ठीक है, शायद बचा है अभी भी, अभी नहीं है। ठीक है, कुछ प्रैक्टिसेस अभी ये। ठीक है, तो इसको कंप्लीट कर ही लेते हैं। इन द अर्ली मेडिवल सेंचुरी बुद्धिज्म स्टार्टेड टू डिक्लाइन फ्रॉम इट्स ओन प्लेसेस ऑफ बर्थ, ये क्वेश्चन आया हुआ है, लिखा हुआ है। ठीक है, जो प्रारंभिक मेडिवल सेंचुरी थी मध्य युगीन इतिहास में, प्रारंभिक जो समय था, बौद्ध धर्म वो डिक्लाइन होना शुरू हो गया था। कहाँ से डिक्लाइन होना शुरू हो गया? फ्रॉम इट्स ओन प्लेसेस ऑफ बर्थ, जहां जहां से इसका उदय हुआ था वहीं से कमजोर पड़ने लग गया। वाइल इट सर्वाइव्ड आउटसाइड इंडिया, जबकि यह भारत के बाहर सर्वाइव रहा, फलता फूलता रहा। फाइंड आउट द रीजंस, कारणों का पता लगाएं। Once Buddha and his disciple Ananda were discussing about the entry of women into the Sangha. एक बार जो बुद्ध थे, उसका जो शिष्य जो आनंद था,
वो डिस्कस कर रहे थे, विचार विमर्श कर रहे थे कि संघ में महिलाओं को प्रवेश दिया जाए या नहीं दिया जाए। एट दिस मोमेंट बुद्धा कमेंटेड दैट, इस पल बुद्ध ने कमेंट किया, टिप्पणी की, इफ वुमेन आर अलाउड टू एंटर इनसाइड द संघ देन बुद्धिज्म व्हिच इज गोइंग टू सर्वाइव फॉर मोर देन 1000 years will vanish within 1000 years from its own place of birth। ठीक है, यहाँ पर 100 years आएगा, शायद 1000 years नहीं आएगा। महात्मा बुद्ध ने टिप्पणी की थी कि यदि महिलाओं को संघ में प्रवेश दे दिया जाए तो जो बुद्धिज्म है जो 1000 साल तक चलने वाला हो वो मात्र 100 साल में ही खत्म हो जाएगा। उसी के जन्म से जहां पर बुद्ध का जन्म हुआ है, बौद्ध धर्म की उदय हुआ है। बट ऑन इंसिस्टेंस ऑफ आनंदा, आनंद की जिद पर बुद्धा अलाउड वुमेन इनटू संघा एंड लेटर हिज वर्ड्स टू आनंदा स्टार्टेड टू प्रूव। लेकिन आनंद की जिद पर महात्मा बुद्ध ने महिलाओं को संघ में प्रवेश की अनुमति दे दी। वो उसके बाद महात्मा बुद्ध के जो शब्द थे वो स्टार्टेड टू प्रूव, सत्य साबित होना शुरू हो गए थे। महात्मा बुद्ध जो बौद्ध धर्म था वो डिक्लाइन होना शुरू हो गया था। मॉन्क्स बिकेम करप्ट, जो मॉन्क्स थे करप्ट हो गए, भ्रष्ट हो गए, एंड दे स्टार्टेड टू लिव लग्जरियस लाइफ, और उन्होंने जो लग्जरियस लाइफ जीना शुरू कर दिया था, ऐश्वर्य का जीवन, ऐश्वर्याराम का जीवन जीना शुरू कर दिया। मॉन्क्स स्टार्टेड पार्टिसिपेटिंग संस्कृत, प्रैक्टिसाइजिंग संस्कृत विच वाज ए लैंग्वेज ऑफ सोफिस्टिकेटेड क्लास एंड नॉट इजिली अंडरस्टूड बाय द कॉमन पीपल। भिक्षुओं ने संस्कृत भाषा को अभ्यास करना शुरू कर दिया था, जो सोफिस्टिकेटेड क्लास, एलीट क्लास, उच्च वर्ग की भाषा होती थी और आसानी से जो साधारण लोग थे उनको समझ में नहीं आती थी। Monks started to interfere in the political affairs of many kingdoms। भिक्षुओं ने बहुत से राज्यों के जो राजनीतिक अफेयर्स हैं उनमें, राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेना शुरू कर दिया था। विच पेट्रोनाइज्ड देम, जो राजा उनको संरक्षण प्रदान करते थे उन्हीं के राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेना शुरू कर दिया था। एज सच पेट्रोनाइज टू बुद्धिज्म स्टार्टेड टू स्टॉप, इस प्रकार से बुद्धिज्म को जो संरक्षण मिलना था वो बंद हो गया था। देयर वर रिफॉर्म्स इन हिंदुइज्म, कारण यह भी था कि हिंदुइज्म में रिफॉर्म हो गए थे, सुधार हो गए थे। विच लेड टू द पॉपुलैरिटी ऑफ हिंदुइज्म, जो सुधार हिंदू धर्म की लोकप्रियता को बढ़ाने लग गए थे। कौन से होते? कॉन्सेप्ट ऑफ भक्ति और डिवोशन बिकेम मोर इंपोर्टेंट देन एनिमल सेक्रीफाइस। पहले क्या होती थी? पशु बलि प्रथा होती थी, अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, राजसूय यज्ञ, ये हमने पढ़े हैं। इनमें 220 गायों की बलि दे दी जाती थी, 200 बैलों की बलि दी जाती थी। अब क्या हो गया? अब पशु बलि के स्थान पर भक्ति के ऊपर जोर दिया जाने लग गया। इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ हिंदुइज्म थ्रू कोडिफिकेशन ऑफ रिलीजियस लिटरेचर को लिखा गया। एंड बिगिनिंग ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, और मंदिरों का निर्माण शुरू हो गया था। फर्दर लेड टू द पॉपुलैरिटी ऑफ हिंदुइज्म, जो आगे हिंदुइज्म की लोकप्रियता को बढ़ाने लग गए थे। इन हिंदू लिटरेचर में बुद्धा स्टार्टेड टू बी पोर्ट्रेट एज 9th रीइंकार्नेशन ऑफ विष्णु। हिंदू लिटरेचर में महात्मा बुद्ध को विष्णु के 9वें अवतार के रूप में चित्रित किया जाने लगा। विच लेड टू डाइल्यूशन ऑफ बुद्धिज्म, जो बुद्धिज्म के डिल्यूशन की ओर लेकर के चला गया। ठीक है, महात्मा बुद्ध को विष्णु का अवतार मान दिया, मतलब वो हिंदू धर्म के अवतारी हैं, इसलिए हिंदू धर्म को सर्वोपरि बताया जाने लग गया। There were many divisions of Buddhism and there were many emergence of ideologies and sects which diluted the original Buddhism। बुद्धिज्म में बहुत से विभाग हो गए, डिविजन्स हो गए, भागों में बट गया, शाखाओं में बट गया, और बहुत सी विचारधाराएं भी उभर करके सामने आई, और बहुत से भाग हो गए, सेक्ट्स हो गए थे, जिन्होंने जो ओरिजिनल बुद्धिज्म था उसको क्या कर दिया? डिल्यूटेड कर दिया। ठीक है, कम प्रभावी कर दिया। जैसे कि फॉर एग्जांपल वज्रयाना बुद्धिज्म स्टार्टेड टू प्रैक्टिस रिचुअल सिमिलर टू हिंदुइज्म। वज्रयान जो शाखा थी बौद्ध धर्म की, वो हिंदू धर्म के समान ही प्रैक्टिसेस फॉलो करने लग गई थी। एक ये कांड था। 5वां कांड क्या था? बुद्धिस्ट वीमेंटली अपोज्ड कास्ट एंड वर्ण सिस्टम। बौद्ध धर्म में जाति प्रथा और वर्ण सिस्टम का प्रबल रूप से विरोध किया गया। बट ऑन द अदर हैंड, लेकिन दूसरी तरफ देयर कंटेम्पररी जैनाज, उनके जो समकालीन जैन धर्म के लोग थे, वर क्रिटिकल ऑफ द डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस।
वो भेदभावपूर्ण जो प्रैक्टिस चल रही थी, प्रथाएं जो चल रही थी, उनको क्या था, वो क्रिटिकल थे, उनका आलोचक थे, बट डिड नॉट एडवोकेटेड कंप्लीट ओवरथ्रो ऑफ कास्ट सिस्टम। लेकिन जैन धर्म ने पूरी तरह से जाति प्रथा को ओवरथ्रो करने को एडवोकेटेड नहीं किया। पूरी तरह से जाति प्रथा को खत्म करने के लिए जैन धर्म ने नहीं बोला। बुद्धिस्ट डिस्प्लेड ग्रेट मिशनरी जील। बुद्धिस्ट लोगों ने ग्रेट मिशनरी जील को दिखाया, बहुत ज्यादा जोर लगाया, उत्साह दिखाया, विच मैनी पीपल डिड नॉट लाइक, जिसको बहुत से लोगों ने पसंद नहीं किया। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ जैनिज्म नेवर बिलीव्ड इन द ग्रेट मिशनरी एक्टिविटी। जैन धर्म के लोगों ने बहुत सी जो मिशनरी एक्टिविटी है प्रचार प्रसार करने के लिए, उसमें विश्वास नहीं किया। ठीक है, जैनिज्म, इसको हम कल करेंगे। एक बार मोटा मोटा रिवाइज करो, बताओ क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने क्लास शुरू की तो हमने विजयनगर एम्पायर किया। विजयनगर की स्थापना किसने कब की? हरिहर और उसका भाई बुक्का राया ने कब की? वाह, वेरी गुड। सॉरी, क्या सॉरी, 1336 में की। ठीक है, और इसमें 4 राजवंशों ने शासन किया। कृष्णदेवराया मोस्ट इंपोर्टेंट रूलर था, जिसने 2 मंदिरों की स्थापना की। ठीक है, अष्टदिग्गजों का अपने दरबार में उसने बना करके रखा। विरूपाक्ष टेम्पल लेपाक्षी में। ठीक है, उसके बाद हमने बौद्ध धर्म शुरू कर दिया था अपन। बौद्ध धर्म में बौद्ध का जन्म कब हुआ? 563 BC। कौन सी नदी के किनारे बैठे थे वो जब उसको निर्वाण प्राप्ति हुई? ज्ञान की प्राप्ति, निरंजना, चिरंजना। कितने दिन तक तपस्या की थी? 49 डेज। कौन से पेड़ के नीचे बैठे थे? बरगद के नीचे, अमरूद है। पत्नी का नाम क्या था? कितने साल का था जब वो उसने घर छोड़ा? परिवर्जक किसे कहते हैं? परिवर्जक, वाह, वेरी गुड। होमलेस वेंडरर परिवर्जक होता है। और गुरु जी का नाम क्या था? अलार कलाम, गुड। पहला उपदेश कौन से पार्क में दिया? कहाँ दिया? कहाँ? डियर पार्क, वेरी गुड। जैन धर्म कल डिस्कस करते हैं।